राशन कार्ड धारकों के लिए 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाले 8 बड़े बदलावों और योजनाओं की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 1 नवंबर 2025 से देश के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ बड़े और ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की है। अब चाहे आप देश के किसी भी राज्य, जिले या गांव में रहते हो, अगर आपका कार्ड बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय, पीला या गुलाबी किसी भी श्रेणी का है तो इन नई सुविधाओं का लाभ आपको भी मिलने वाला है। सरकार का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद परिवार तक जरूरी अनाज और योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। इस बार सरकार ने राशन कार्ड को केवल अनाज का माध्यम नहीं बल्कि परिवार कल्याण कार्ड के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। यानी अब राशन कार्ड धारकों को सिर्फ गेहूं चावल ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई नई सुविधाओं मिलने जा रही है। तो दोस्तों पहला चरण है पात्रता और ई-केवाईसी का बड़ा बदलाव। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी राशन कार्ड धारकों को अब अपना आधार कार्ड लिंक कराना और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में अपूर्ण केवाईसी वाले कार्ड डीएक्टिवेट या फिर रद्द किए भी जा सकते हैं। इसका मकसद है कि फर्जी राशन कार्ड और डुप्लीकेट एंट्रियों को खत्म करना, ताकि वास्तविक जरूरतमंद तक ही अनाज पहुंचे। सरकार ने नई पात्रता श्रेणियां भी तय की है, जिसके अंतर्गत केवल 3 प्रकार के परिवार मुफ्त राशन पाने के पात्र होंगे। पहली कैटेगरी है ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वे लोग जिनकी वार्षिक आमदनी सरकार की सीमा से कम है, आमतौर पर 1 लाख रुपए से नीचे। ऐसे परिवार जो कच्चे मकान में रहते हैं, जिनके पास बड़ी कृषि भूमि नहीं है और जिनका गुजारा मजदूरी या छोटे मोटे कामों से होता है। दूसरी कैटेगरी है अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी। इसमें विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन, अकेले रहने वाले बुजुर्ग और बेहद गरीब तक के परिवार शामिल होंगे। तीसरी कैटेगरी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले, झोपड़ी या अस्थायी घरों में रहने वाले बेघर परिवार या आर्थिक व जातीय रूप से कमजोर वर्ग के लोग। इन तीनों श्रेणियों से बाहर आने वाले सभी राशन कार्ड धीरे धीरे समाप्त किए जाएंगे, ताकि सरकारी सहायता सिर्फ असली लाभार्थियों तक ही पहुंचे। दोस्तों दूसरा चरण है राशन वितरण प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार। सरकार ने हाल ही में कई राज्यों में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, जिसमें हर महीने राशन देने की जगह 3 महीने का राशन एक साथ दिया गया था। यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा। अब तक प्रणाली देश भर में लागू की जाएगी, जिससे लोग हर महीने लाइन में लगने की परेशानी से राहत मिलेगी। साथ ही बुजुर्ग, दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए शुरू की जा रही है होम डिलीवरी सुविधा। अब जिन लोगों को राशन केंद्र तक पहुंचना मुश्किल होता है, उनके घर तक ही राशन पहुंचाया जाएगा। इससे सिस्टम पारदर्शी बनेगा और लाभार्थियों को समय और श्रम दोनों की बचत होगी। दोस्तों तीसरा चरण है अनाज एटीएम मशीन से मिलेगा राशन। जी हाँ दोस्तों, लोगों की सबसे बड़ी शिकायत थी कि राशन डीलर पूरा अनाज नहीं देते या गड़बड़ी करते हैं। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार अब देश भर में अन्न एटीएम मशीन लगाने जा रही है। यह मशीनें बैंक एटीएम की तरह काम करेगी। लाभार्थी अपने राशन कार्ड से मशीन पर फिंगरप्रिंट या फिर ओटीपी सत्यापक करके ही खुद ही गेहूं, चावल, दाल या चीनी निकाल सकेंगे। इस नई तकनीक से पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी के साथ धोखाधड़ी की संभावना खत्म हो जाएगी। दोस्तों चौथा चरण की बात करें तो वह है 8 नई राशन सामग्री की शुरुआत। तो दोस्तों पहले जहां राशन कार्ड पर सिर्फ गेहूं, चावल और चीनी मिलती थी, अब नवंबर 2025 से राशन में शामिल हो गए 5 से 7 नई आवश्यक वस्तुएं, जैसे कि नमक, तेल, बाजरा, दालें, मक्का और साबुन जैसी मूलभूत घरेलू वस्तुएं। इससे गरीब परिवारों को अब पोषण के साथ साथ रोजमर्रा की जरूरतों की भी सुविधा मिलेगी। दोस्तों पांचवा चरण है महिला सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर घर की महिला आत्मनिर्भर बने। इसी दिशा में नवंबर से फिर शुरू की जा रही है फ्री सिलाई मशीन योजना।
जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत चलेगी। यह योजना खास आमतौर पर उन महिलाओं के लिए है जो घर पर रहकर कुछ अपना काम शुरू करना चाहती है। सरकार महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ताकि वे घर से ही काम शुरू कर सके। यह योजना फिलहाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लागू की जाएगी। इससे लाखों महिलाएं बिना बाहर निकले सिलाई और डिजाइनिंग का काम शुरू कर सकेगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ेगी। दोस्तों, अब छठा चरण की बात करते हैं तो वह है हरियाणा की महिलाओं के लिए विशेष राहत। हरियाणा सरकार 1 नवंबर 2025 से महिला सम्मान योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत अंत्योदय यानी गुलाबी राशन कार्ड धारक महिलाओं के खातों में 2100 की राशि सीधे भेजी जाएगी। इसका उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना ताकि वे अपने परिवार के खर्च में सहयोग दे सके। जैसे मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना ने लाखों परिवारों को राहत दी, वैसे ही हरियाणा में यह योजना महिलाओं को आर्थिक मजबूती देगी। अगर आपके पास गुलाबी राशन कार्ड है तो यह योजना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 7वां चरण है उज्ज्वला योजना से जुड़ी नई राहत के बारे में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए खुशखबरी है। सरकार ने घोषणा की है कि नवंबर से दिसंबर 2025 के बीच एक फ्री गैस सिलेंडर और जनवरी 2026 में एक और फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। यानी इस बार त्योहारों का सीजन और एक नए साल की शुरुआत दोनों ही महिलाओं के लिए राहत भरी साबित होगी। इस कदम का मकसद है महंगाई और जूझ रहे गरीब परिवारों को रसोई गैस की सुविधा लगातार और सस्ती दरों पर मिलती रहे। अब दोस्तों, बात करते हैं 8वें चरण की, जो कि है आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक लाभ की दिशा में कदम। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में राशन कार्ड धारकों को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा, जैसे कि वृद्धजन पेंशन, स्वास्थ्य बीमा योजना, पोषक किट और स्कॉलरशिप जैसी सुविधाएं। इसका सीधा उद्देश्य है कि राशन कार्ड एक यूनिवर्सल फैमिली वेलफेयर कार्ड बने, जिससे हर जरूरतमंद परिवार को न केवल अनाज बल्कि जीवन आवश्यक सहायता भी समयसर मिल सके। दोस्तों, सरकार ने इन नए नियमों और योजनाओं का असर सीधा करोड़ों परिवार पर पड़ेगा। हर सदस्य, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चा या मजदूर, सभी के लिए कोई न कोई लाभ तय किया गया है और आने वाले कुछ महीनों में इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसलिए अगर आप राशन कार्ड धारक है तो सुनिश्चित करें कि आपका आधार लिंक है, केवाईसी पूरी है और पात्रता श्रेणी में आपका नाम शामिल है, क्योंकि अब राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का कार्ड नहीं बल्कि जीवन सुधार कार्ड बन चुका है और भी इन नए बदलावों को समयसर पूरा करेगा वही इसका अधिकतम लाभ उठा पाएगा। तो दोस्तों, निष्कर्ष की बात करें तो 1 नवंबर 2025 से राशन कार्ड सिस्टम भारत के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नई दिशा देने वाला साबित होगा। अब सरकार केवल मुफ्त अनाज ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, पारदर्शिता और महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दे रही है। तो तैयार हो जाइए आने वाले बदलावों के लिए, क्योंकि अब हर जरूरतमंद परिवारों को उसका हक सीधे और सम्मानपूर्वक मिलने वाला है।